लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मिल गया। अमले ने खत सीटीडी के हवाले कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को मशकूक खत मौसूल हो चुके हैं। खतूत मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। पाउडर में 15% आर्सेनिक होने का इंकशाफ। आर्सेनिक जहर होता है जिसके सांस में जाने से आसाब शदीद मुतासर होते हैं। सीटीडी की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप है। On March 19, IMF staff and the Pakistani authorities reached a staff-level agreement on the second and final review under Pakistan's standby arrangement. Pakistan will have access to around $1.1 billion US, and that would bring total disbursements under the SBA to about $3 billion US. पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। आईएमएफ की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस यूली कोजैक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती है पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त रवा माह के आखिर में बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने भी माशी इस्लाहात जारी रखने का वादा किया है। नई हुकूमत के माशी इस्लाहात से मुताल्लिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाबर अवान का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। डीजी इमिग्रेशन को जैन कुरैशी का पासपोर्ट जारी करने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 29 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीएस 112 में दोबारा गिनती के नताइज का नोटिफिकेशन मौखिल कर दिया। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन आरओपीपी उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ और दीगर से 18 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। पीएस 112 से पीटीआई के सरबलंद खान ने दोबारा गिनती के नताइज को चैलेंज किया था। कराची में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। सर्विस लाइन से गैस चोरी करके 2500 घरों को दी जा रही थी। सुए सदन की टीम ने सब्जी मंडी के करीब गुल हसन टाउन में कार्रवाई करके गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़दा कर दिए। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक सालाना 7.5 करोड़ की गैस चोरी की जा रही थी। गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। ईद के बाद कराची में खातीन के लिए पिंक बस सर्विस का दूसरा मरहला शुरू होगा। इलेक्ट्रिक बसेस के नए रूट शुरू किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं मीरपुर खास के अवाम को सफरी सहूलतों के लिए पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। ईद के बाद ऑरेंज लाइन बीआरटी, रेड लाइन बीआरटी को जोड़ने के लिए मुफ्त शटल सर्विस शुरू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने वज़ीर आला को पीएनएस यरमूक शिप का मॉडल पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा नेवी की सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गिरा कदर खदमात हैं। सैलाब के दौरान नेवी ने सिंध के अवाम की भरपूर मदद की। नेवल चीफ ने पाकिस्तान नेवी के साथ सिंध हुकूमत के ताउन को सराहा। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन, 2 मगवी बाजियाब। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मगवी मुनीर अहमद गजरानी और हमजा अली गजरानी को छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में सब्दोई गैंग के 2 डाकू जख्मी। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। तंदकोट के कच्चे में रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, दोनों जानिब से फायरिंग का शदीद तबादला। और चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट को निचली सतह पर फरोग देने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से टैलेंट की तलाश के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। खवातीन को भी क्रिकेट के यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, इसे सामने लाना और निखारना है।
जुम्मतुल विदा आज आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। क़िबला अव्वल की आज़ादी और मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नमाज जुमा के बाद मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी और मुजाहरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी बरादरी जुल्म व जबर रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का वाज़ेह इशारा दे दिया। अमेरिकी सदर बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन वाज़ेह कर दिया। गजा में मजबूरी इंसानी सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंगबंदी जरूरी है। गजा पर अमेरिकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दामात के जायजे पर मुनहसर होगा। इसराइल को बहरान से निमटने के लिए इक़दामात या नताइज का सामना करने का इंतबाह। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पहली बार शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने इसराइली बंदरगाह अशदोद को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। इसराइली इक़दाम से गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। गजा पर इसराइली हमलों में कमी नहीं आ सकी। गासिब फौज ने 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। तर्जुमान हमास उसामा हमदान का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसराइल को गजा जंग फौरी खत्म करना होगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल लोगों को मारना बंद करे और अमन की तरफ लौटे। इसराइल को हमलों की वीडियोस जारी नहीं करनी चाहिए। वीडियोस जारी करने की वजह से इसराइल ताल्लुकात आमा के महाज पर नाकाम हो रहा है। शाहीन को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कलंदर्स ने जब पेशकश की तब भी मना किया था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं शाहीन आफरीदी ने कप्तानी के मामले पर बात नहीं मानी। खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। बाबर को हटाया वो भी गलत था, शाहीन को हटाया ये भी गलत है। साबिक कप्तान मिसबाउल हक का कहना है पीसीबी जैसे कप्तान बदलता है इसका मनफी असर खिलाड़ियों और टीम पर पड़ता है। कोच मुल्की हो या गैर मुल्की आर्जी नहीं होना चाहिए। तगड़ी कसरत रखना है खुद को फिट। काकुल फिजिकल कैंप में साइम अयूब की भरपूर मशकें। इंस्ट्रक्टर को उठाकर दौड़ लगाई। नौजवान क्रिकेटर की ट्रेनिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को आसाब चिकन टाकरे में 4-3 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में टेबल टॉपर लिवरपूल की शानदार परफॉर्मेंस शेफील्ड यूनाइटेड को 3-1 से जेर किया। और आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की बरसी। फन कवाली के लिए खिदमात के एतराफ में गुलाम फरीद साबरी को सदाकती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत दर्जनों दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया।